आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त दोस्तों इजराइल बनाम जो फिलिस्तीन जंग चल रही थी वो अब इजराइल और ईरान में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। इजराइल बार बार लेबनान के ऊपर हमले करने की जो बात कर रहा था, फाइनली इजराइल ने अपनी सेना को लेबनान की सीमा पर तैनात कर दिया है। वहीं पर एक और खबर ये सामने निकल के आ रही है कि लेबनान को लेकर सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त डरते हुए नजर आ रहे हैं। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को डर और खौफ खाई जा रहा है। दोस्तों दावा किया जा रहा है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने नागरिकों को लेकर एक हाई अलर्ट जारी कर दिया है, एक एडवाइजरी जारी कर दी है। लेबनान पर इजराइल बड़े हमले करने की यहाँ पर आशंका में लगा हुआ है। वहीं पर हिजबुल्लाह ने इजराइल को एक और बड़ी चोट दी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को अपनी सुरंगें दिखाई हैं और ये बताया है कि जो तुम हमास को पिछले 8 महीने से झेल रहे हो, हमास के सामने जंग के मैदान में जो तुम लोग खड़े हुए हो, अब तुम्हारा सामना एक ऐसी सेना से होने जा रहा है जिसके पास ऐसी सुरंगें हैं, ऐसे बड़े बड़े हथियार हैं, ऐसे तोपखाने हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दरअसल हमास की टनलों को फोड़ने का और फाड़ने का कई बार इजराइल अपनी तरफ से ऐलान जारी कर चुका है कि उसने बहुत सारी टनलों को, बहुत सारी सुरंगों को फाड़ दिया है हमास के लड़ाकों की। हालांकि उसमें बहुत सारी खबरें इजराइल के सैनिकों ने झूठ फैलाई थी, यानी कि सैनिकों की तरफ से जो दावा किया गया था कि उन्होंने बहुत सारी टनलों को फोड़ दिया है, हमास की कई टनलों का उन लोगों ने पता लगा लिया है, लेकिन बाद में पता चला कि वो खबरें सिर्फ और सिर्फ झूठी थी और इजराइल के सैनिकों ने कोई भी हमास की टनल को नहीं ढूंढा था। अब उसी तरह की सुरंगें लेबनान के अंदर है और लेबनान के अंदर ये सुरंगें बताई जा रही हैं कि लेबनान एक सुरंगों की भूमि है। लेबनान को सुरंगों की भूमि कहा जाता है, टनल की भूमि कहा जाता है। लेबनान के लड़ाकों ने यानी कि हिजबुल्लाह ने तकरीबन दक्षिणी लेबनान में 30 वर्षों से अधिक में जो है सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाई हैं लेबनान के अंदर। अब उन्हीं सुरंगों के अंदर से इजराइल के ऊपर बड़े बड़े हमले किए जाएंगे। देखिए ये तस्वीर आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये हिजबुल्लाह के लड़ाकों की टनल की वो तस्वीरें हैं जिसके अंदर हिजबुल्लाह के लड़ाके इस वक्त मौजूद हैं। दक्षिणी लेबनान में 30 वर्षों से अधिक समय से सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें विकसित की गई हैं, यानी कि बनाई गई हैं। इसे सुरंगों की भूमि कहा जाता है। कहा जाता है वह हमास की सुरंगों से काफी अलग और बहुत आगे है। यानी कि ये जो सुरंगें हैं, अभी तक जो इजराइल के सैनिक और इजराइल के लड़ाके जो अभी हमास के लड़ाकों की सुरंगों का ढूंढने का दावा कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने हमास की बहुत सारी सुरंगों का पता लगा लिया है, बहुत सारी सुरंगों को हमने फाड़ दिया है। अब हिजबुल्लाह के लड़ाके कह रहे हैं कि इन टनलों को तुम हमास से जोड़ने की कोशिश मत करना, यानी कि जो टनल है ये हमास की सुरंगों से कई गुना अलग है और कई ज्यादा शक्तिशाली है हमास की टनलों से। ऐसा दावा लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने किया है और इस वीडियो को सीधे तौर पर ऑफिशियली लेबनान की तरफ से शेयर किया गया है, जिसमें हिजबुल्लाह के लड़ाकों की सुरंगों को दिखाने का काम किया गया है। वहीं दोस्तों जिस तरह से इजराइल ने अपनी सेना को लेबनान की ओर तैनात कर दिया, उसको लेकर काफी इजराइल के अंदर हलचल मची हुई है। काफी लोग इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं और काफी इजराइल के नागरिक जो हैं इस वक्त इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इजराइल के अंदर इस वक्त हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और इजराइल की सरकार से कह रहे हैं कि किसी भी तरह से हो हमास के साथ समझौता करो, हमास के साथ डील करो और बंधकों को रिहा कराओ और तुरंत तुम अपनी कुर्सी से जो है यहां से इस्तीफा दे दो। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू से इजराइल के नागरिक जो है बगावत पर इस वक्त उतर आए हैं और सीधे तौर पर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर, ये वीडियो जो आपको नजर आ रही है, जहां तक आपकी निगाह पहुंचेगी वहां तक आप लोग जरा गौर से देखिए। हजारों की तादाद में ये इजराइल के अंदर के प्रदर्शनकारी हैं जो इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू से सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री इजराइल का बना बैठा है, इसको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वहीं दोस्तों इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से एक वीडियो सामने निकल कर आई है जहां पर इजराइल के सैनिक और इजराइल के रक्षा मंत्री आपस में बात कर रहे हैं कि गाजा के अंदर एक भी मानवीय सहायता, एक भी ट्रक ना पहुंचाए। यह आप लोग स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं इसमें साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि इजरायली रक्षा मंत्री को इजरायली सैनिक कोई सहायता नहीं, कुछ नहीं, हम सहायता ट्रकों को रोकने जा रहे हैं। ये इजराइल का रक्षा मंत्री इजरायली सैनिकों से कहता हुआ नजर आ रहा है। अब लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये मानव जानवर है, यानी कि ये इंसानी शक्ल में जानवर बने हुए हैं। इजराइल का रक्षा मंत्री इजराइल के सैनिकों से कह रहा है कि गाजा के अंदर कोई सहायता नहीं, कोई भी ट्रक गाजा के अंदर एंटर नहीं होगा। हम जो है अब सारे मानवीय सहायता के हर एक ट्रक को रोकने जा रहे हैं और कोई ट्रक गाजा के अंदर एंटर नहीं होगा। ये इजराइल के यहूदियों की सच्चाई है। ये इजराइल के
यहूदी इजराइल के सैनिक, इजराइल का रक्षा मंत्री जो कि जंग के नाम पर जिस तरह से जेनोसाइड कर रहा है, जिस तरह से आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, सीधे तौर पर वो कह रहा है कि गाजा के अंदर ना तो कोई ट्रक जाएगा, ना ही कोई मानवीय सहायता गाजा के अंदर हम एंटर होने देंगे, और ना होना चाहिए, ये इजराइल के सैनिकों से कहा जा रहा है। वहीं पर दोस्तों बहुत सारे इजराइल के यहूदी चाहते हैं कि गाजा के अंदर की जंग बंद हो। बहुत सारे इजराइल के यहूदी इस बात को जानते हैं कि जो गाजा के अंदर इजराइल के सैनिक या इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू जो कार्य कर रहा है, यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि गाजा फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश है जो कि वो अपनी मातृभूमि पर मौजूद है। इजराइल पूरी तरह से अवैध है, जिसने फिलिस्तीन की जमीन को छीनकर अपना एक अलग देश बना लिया। तो इजराइल के यहूदियों का जगह जगह पर बाइकाट हो रहा है, जगह जगह पर बहिष्कार हो रहा है। अब यरूशलेम के अंदर से एक तस्वीर सामने निकल कर आई है जहां पर ईसाइयों के समूह पर इजरायली निवासी जो है गालियां दे रहे हैं। सीधे तौर पर यह वीडियो आप लोग देखिए, इसमें दावा किया जा रहा है कि यरूशलेम में पश्चिमी दीवार पर ईसाइयों के एक समूह पर इजरायली निवासी गाली दे रहे थे और थूक रहे थे, वह उनका दुरुपयोग क्यों करते, इस तरह का दावा किया जा रहा है। यानी कि ये इजराइल के यहूदी जो कि यरूशलेम के अंदर मौजूद है, वहां पर कुछ ईसाई खड़े हुए थे, ये इजराइल के यहूदी वहां से निकल रहे थे और उन ईसाइयों की दीवारों के ऊपर थूकने लगे और उनको गालियां देने लगे। इस तरह से जो लोग ये कहते हैं कि इजराइल के यहूदियों का अलग अलग देश के अंदर क्यों बाइकाट हो रहा है, क्यों नरसंहार किया जा रहा है, आखिर क्यों लोग इजराइल के यहूदियों से इतने छिड़े हुए हैं। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर तो कोई मुसलमान नहीं है, यहाँ पर ईसाई है, ईसाई के समूह पर जो है इजराइल के नागरिक गालियां बक रहे हैं और उनके ऊपर थूक रहे हैं। ये इजराइल के यहूदियों की असल सच्चाई है, उनकी ये असली सच्चाई है। इस तरह से ये लोग अलग अलग तरीके से लोगों को प्रताड़ित करते हैं। ये असली सच्चाई इजराइल के यहूदियों की वजह से। वहीं पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो जंग की आहट सुनाई दे रही है, उसी बीच इस चीज को सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब भी क्लियर करता हुआ नजर आ रहा है कि लेबनान पर एक बड़ी जंग, एक बड़ा युद्ध हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब ने अपने सारे नागरिकों को ऐलान कर दिया है कि जितने भी नागरिक सऊदी अरब के लेबनान पर मौजूद हैं, लेबनान के अंदर हैं, वो तुरंत लेबनान को खाली कर दें। यानी कि सऊदी अरब भी डरा हुआ है। सऊदी अरब जानता है कि यदि ये जंग छिड़ी तो एक बहुत बड़ी जंग होगी और इसकी आहट काफी बार लग चुकी है। लेबनान की तरफ से इजराइल के ऊपर काफी बार बड़े हमले किए गए हैं और इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर काफी बार हमले बड़े किए गए हैं। इसलिए अब सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सीधे तौर पर उन्होंने जो है ये बात कह दी है कि जितने भी नागरिक सऊदी अरब के हैं वो तुरंत लेबनान को छोड़ दें। इस तरह से ये इजराइल बनाम हिजबुल्लाह की जंग में एक नया रूप लेती हुई नजर आ रही है और हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल को सीधे तौर पर चेतावनियां भी जारी कर दी हैं कि ये पहले जैसा तुम जंग ना समझना जो कि गाजा के अंदर तुमने आम नागरिकों को निशाना बना लिया। यहाँ पर सीधे तौर पर बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी कानून के तहत तुम्हारे ऊपर सीधी कार्रवाई की जाएगी। कि हिजबुल्लाह के सैयद हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को पहले भी चेतावनी दे दी, पहले भी दी जा चुकी है इस तरह की चेतावनी। तो अब सऊदी अरब भी डरा हुआ नजर आ रहा है, वो कह रहा है कि बस सारे नागरिक जो हैं अब वहां से तुरंत खाली कर दें। ये कुछ मिडल ईस्ट की बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही थी। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।